दिक्कत ये आएगी कि मर्ज करते वक्त क्या एक कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट क्यों आता था? सेम फाइल को आप दो जगह एडिट नहीं कर सकते। मेन डॉट पी वाई यहाँ भी की है और शायद मेन डॉट पी वाई वहाँ भी की है। चलो देखते हैं। गेट मर्ज क्या लिखेंगे आगे? हाइफन हाइफन स्क्वैश, उसके बाद जिस ब्रांच को करना है उस ब्रांच का नाम। ऑटोमेटिक मर्ज फेल्ड क्यों आया? क्योंकि यहाँ भी मेन डॉट पी वाई एडिट की है और फीचर में भी मेन डॉट पी वाई ही एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार मेन डॉट पी वाई को हम फिर से देखते हैं। देखो ये जब भी दिख जाए ना, समझो ये कन्फ्लिक्ट की वजह से आया, क्योंकि ये किसी कोड में लिख नहीं सकते हैं और वो बता भी देता है कि कहाँ पे मर्जिंग हुई थी और कहाँ फेल हुई है। ऑटो मर्जिंग टू दिस ब्रांच फेल्ड क्योंकि कन्फ्लिक्ट आ गया है। आप इसको मैनुअली हैंडल करो। मैनुअली कैसे हैंडल करते हैं इसको? आपको इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यही फाइल को ओपन कर लेता हूँ नैनो एडिटर से। आप लोग नॉर्मली करना, ठीक है? अभी अभी हमने लिनक्स विनक्स नहीं सीखी है। तो गिट कहाँ कंफ्यूज हो रहा है कि आपने ये चेंजेस कहाँ किए? फीचर में। और ऊपर वाले चेंजेस कहाँ किए थे? ये लूप वाले मास्टर में। तो गिट कह रहा है पहले किसको रखना है ये आप डिसाइड कर लो। पहले ये लाइनें रहेंगी या पहले वो ऊपर वाले लूप रहेंगे। तो इसकी वजह से गिट फेल हो जाता है। गिट कहता है मैं आपके कोड को नहीं पहचान सकता ना कि कोड का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो जब भी ऐसा सीन आए, मैंने क्या कर दिया एडिट। आप कैसे एडिट करोगे? नॉर्मली फोल्डर में जाना, उस फाइल को ओपन करना मेन डॉट पी वाई को डबल क्लिक करके और वो चेंजेस को एडिट कर देना नॉर्मल एडिटर से। उसके बाद से आपको क्या करना पड़ेगा? गेट ऐड मेन डॉट पी वाई और गेट कमिट हाइफन एम, क्या बोलोगे? मर्ज कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। ठीक है, अब चेक करते हैं इसके लॉग। ये रिजॉल्व कैसे किया? वो जो दो लाइनें आ रही हैं फीचर्स से पहले वो हटाकर। वो जो, हाँ ये जो आते हैं हाँ, ये और इसके सबसे ऊपर ये, और बाकी आपके चेंजेस भी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले कोड में ये लिखना है या फिर ये। तो अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ भी मतलब बस ये लाइनें हटा के हटा दी। एक्चुअल में तो आपको देखना पड़ेगा ना यार कि ये लाइनें मेरी इस लाइन के नीचे आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? इसको कट करके इसके नीचे पेस्ट करोगे और देन ये हटाओगे, ये हटाओगे और ये हटाओगे। गिट ये नहीं पहचान पा रहा है कि आपका कोड ऐसे चल के ऐसे चलेगा या पहले ऐसे चलेगा और देन उसके नीचे ये चलेगा। तभी तो उसने बोला कि आप खुद हैंडल कर लो। तो रिजॉल्व करने का तरीका यही है, उस फाइल को ओपन करो। जो जो आपको लग रहा है पाइथन फाइल में नहीं होना चाहिए, जैसे पाइथन फाइल ये एरर देगी, इस चीज की एरर देगी और इस चीज की एरर देगी, तो ये हटा दो। तीनों हट गया। उसके बाद आप देख लो कि आपके लॉजिक्स सही लिखे हैं क्या। पहले आपको ये लूप ही चलाने हैं दोनों, देन आपको ये चलाना है, या पहले ये चलने चाहिए देन आपका लूप चलना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको आप कॉपी करके इसके नीचे लिख देना। वो तो आपका कोड आप ही डिसाइड कर सकते हो ना कि ये कन्फ्लिक्ट जो आया है उसमें फाइल में सीक्वेंस क्या होगा। बाकी जब आप इसके लॉग्स देखोगे तो देखो अब वो याद आ रहा है उसके बहुत सारे कमिट्स, ये वाले ये सारे स्क्वैश हो गए। तो वो कितने कमिट थे? 1 2 3 4 5 6, वो सारे गए। देखो बस इसका एक कमिट बचा। यानी आपने क्या किया, ये यहाँ पर जो इतने सारे कमिट्स थे ना, इन सारे कमिट्स का एक ही कमिट यहाँ पे बीच में इंसर्ट हुआ है, और वो भी कौन सा? ये वाला। बाकी देखो ये T4 और ये जो था ये तो इसी के खुद के हैं। T4 वगैरह फाइनल कोड वगैरह ये तो इसी के हैं। बस ये आप, अच्छा ये कन्फ्लिक्ट हुआ है ना तो अप पे आ गया, टॉप पे आ गया। तो इसकी वजह से आपने क्या किए, मर्ज करते वक्त भी आपने मल्टीपल कमिट्स को सिंगल कमिट में स्क्वैश कर दिया। तो स्क्वैश इज लाइक अ कंप्रेसर। अगर किसी अदर फाइल को किसी अदर फाइल के साथ स्क्वैश कराएं तो फाइल को नहीं होता ना, स्क्वैशिंग होती है वो कमिट्स की। 10 कमिट सॉरी का सॉरी सिंगल कमिट बनाना है। जैसे अदर फाइल का कमिट है, जैसे मैंने बनाया टी टेस्ट डॉट पी वाई, हाँ उसका एक कमिट अलग बनाया, ठीक है। और एक बनाया मैंने पाइथन डॉट पी वाई, हाँ उसका कमिट अलग बनाया। अब दोनों को स्क्वैश कराएं तो तो
कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्राई कर लेते हैं। मैं मास्टर में हूँ, ठीक है। मैंने जैसे 35.py है, देखो इसमें कुछ नहीं लिखा है। तुमने बोला इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैंने इसमें चेंजेस कर दिया। इंपोर्ट pandas प्रिंट हेलो, ये मेरा एक चेंजेस हुआ। मैं इसको स्क्वायर वो कर देता हूँ पहले, ऐड 35.py, ये हो गया। और मैं लिख देता हूँ कि एडिंग 35.py, ठीक है। इसकी एक कमिट आईडी आ गई। और अब मैं दूसरी फाइल को करता हूँ 34 वाले को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करा git add 34 और कमिट मैसेज में लिखा एडिंग 34.py। 2 कमिट हो गए। चेक करता हूँ git log -1 लाइन, ठीक है। तो ये 2 कमिट हुए हैं। अब इन दोनों से मुझे सिंगल कमिट जनरेट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, git rebase -i हेड से टिल्ट कहाँ तक ले जाना है, टॉप 2, ये तो करने हैं हमें। ये 2, इन 2 का सिंगल कमिट बनाना है, यही कह रहे थे ना। और दोनों अलग अलग फाइल हैं, एक 35.py एक 34। एडिट करो इसको, आप कर दो स्क्वैश, इंसर्ट मोड पे ले जाओ, स्क्वैश, ठीक है। कमिट में मैं क्या लिख दूं, जो आप लिख दोगे टॉप पे उसी को फॉलो करेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिंग बोथ फाइल्स 34.py एंड 35.py इनटू सिंगल कमिट, ये लिख देता हूँ, एस्केप सिंगल कमिट, ठीक है। अब चेक करते हैं हम लॉग, चलेगा। देखो ये 2 कमिट थे, ये हट गया। इसके नीचे तो मर्ज वाला था, वो तो है ही। और देखो ये आपका सिंगल कमिट आ गया। और इस सिंगल कमिट में दोनों फाइल में जो कंटेंट था वो वैसे ही रहेगा। देखो इस 35 में हेलो लिखा था, 34 में हमने हाई लिखा था। तो चेंजेस जो थे फाइल में वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बस आपका कमिट्स क्या हुए, कम हो गए। 2 थे, 2 की जगह आपने 1 कर लिया। ये ऐसे 20 हो, 20 की जगह आप 1 कर सकते हो। हमने अगर git शो कमांड चला के और ये वाली ट्रैकिंग आईडी चलाई, तो वो दोनों फाइल का कोड शो करेगा। एक सेकंड, git show 78 78D3, यही है ना। अच्छा मैंने 87 लिख दिया था। देखो वो बोल रहा है कि आपने 34 में ये लाइन लिखी है, 35 में आपने ये लाइन लिखी है। ठीक ठीक। मतलब देखो वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि आपने एक ही कमिट से दोनों फाइलों को एडिट किया था। मतलब पहले आपने एडिट कर लिए दोनों फाइलों में, फिर लिखा ऐड और फिर लिखा कमिट। मतलब आपने उसने पूरी हिस्ट्री खत्म कर दी तुम्हारी। ऐसा लग रहा है कि 10-12 कमिट्स का आपने एक साथ काम किया है और फिर ऐड कमिट चलाया है। या फिर बोला तो हिस्ट्री कंबाइन कर दी हाँ, दोनों की। जैसे कई बार लोग होते हैं ना कि 10-12 फाइलों में एडिट कर लेते हैं पूरा 2-4 घंटे, फिर वो करते हैं चलो अब मैं ऐड कमिट कर लेता हूँ। तो ये वैसा ही दिख रहा है। तो स्क्वैशिंग हम लोग लास्ट में प्रेफर करते हैं जब हमको लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा कमिट्स कर दिए हैं अननेसेसरी, उतनी ज़रूरत भी नहीं थी। लोगों को लगेगा यार कि काम इसको 1 मिला था, कमिट इसने 150 कर दिए हैं। तो आप अननेसेसरी कमिट्स को स्क्वैश कर सकते हो। स्क्वैश समझ में आ गया? इसमें ये ऐसे कोडिंग वगैरह करना पड़ता है? नहीं, हमारे लिए नहीं है। मतलब फिर भी छोटा मोटा कोड तो लिखोगे, पाइथन में स्क्रिप्टिंग लिखोगे या टेराफॉर्म की फाइलें लिखोगे, डॉकर की फाइलें लिखोगे, कुछ भी तुम करोगे ऑटोमेशन वगैरह, टेराफॉर्म कुबरनेटिस की फाइलें कुछ भी तो लिखोगे ही। तो वो सब करने के लिए गिट का यूज करोगे, क्योंकि आपको सारा चीज अपनी रेपोजिटरी पे पुश करना है। और कई बार डेवलपर्स जो होते हैं ना, देखो मैंने क्या बताया था, डेवऑप्स का काम है इन्वायरमेंट कंपनी में सेटअप करना, इम्प्लीमेंट करना। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सेटअप करने के लिए कई बार डेवऑप्स के लोग बंदे जो होते हैं वो डेवलपर्स को प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं, 3 दिन की 4 दिन की, और पूरा गिट इनको सिखाते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस गिट की क्या है,
आपको क्या क्या फॉलो करना है, मर्ज कैसे करना है, रीबेस वगैरह कब करोगे, ये स्क्वैशिंग आप कब करोगे, तो वो सब चीज़ें बताने के लिए भी कई बार हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारा काम है कंटिन्यूस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करवाना, उसके लिए चाहिए गिट और गिटहब का एनवायरनमेंट। तो गिट आएगा तभी तो आप पढ़ा पाओगे सामने वाले को। पढ़ाना नहीं होता, इट्स काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है 2 घंटे की, अगर जरूरत पड़ती है तो। कई बार डेवलपर्स को पहले से आता है तो वो ट्रेनिंग नहीं मानते, कई बार जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनको नहीं पता, कॉलेज से आए हैं, तो उनको तो गिट ट्रेन कराना पड़ता है। और फिर खुद भी तो कोड लिखोगे, डॉकर की फाइलें लिखोगे, टेराफॉर्म की फाइलें लिखोगे, कुबरनेटिस की फाइलें लिखोगे, पाइथन की ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखोगे, तो वो सब ट्रैक कैसे करोगे? गिट के थ्रू। और मेन चीज, एंट्री लेने के लिए इंटरव्यूअर आपसे सब पूछेगा, व्हाट इज गिट स्क्वैश, व्हाट इज चेरी पिक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड रीबेस, वो सब पूछेगा, तो पढ़ना तो पड़ेगा। गिट इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है, मैं बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो।